नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारा परसेप्शन पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में, यानी हेडक्वार्टर फील्ड रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, कोई भी एजेंसी जब काम करती है तो वो एक जगह पर स्थापित होती है जहां उसका हेडक्वार्टर होता है। आपने भी बहुत बार सुना होगा, जैसे एलआईसी का एग्जाम्पल ले सकते हो। एलआईसी का हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर है, एसबीआई का हेडक्वार्टर है। लेकिन आप देख पाते हो कि आपके आसपास भी उसकी ब्रांचेस खुली हुई हैं ताकि आप तक सुविधा पहुंचाई जा सके आसानी से। ऐसा ही जो है वो आज का टॉपिक है, जिसमें हम हेड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर और फील्ड रिलेशनशिप यानी जो क्षेत्रीय एजेंसियां होती हैं उनके बीच में किस प्रकार का संबंध स्थापित होता है और कितना सही है ये चीज सही से लागू हो रही है कि नहीं, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे एलआईसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, बैंक का उदाहरण ले सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस का उदाहरण ले सकते हो। बहुत सारे हैं जिनका हेडक्वार्टर कहीं और है और आपके आसपास जो है उनकी ब्रांचेस हैं। उससे क्या हो जाता है, आपके लिए आसान हो जाता है वहां वो जो सर्विस दे रहे हैं, जो सुविधाएं दे रहे हैं, उनको ले पाना, उनका लाभ ले पाना। देखिए, अलग अलग सरकारी विभाग है। राजधानी का मतलब यही होता है कि हमारे जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य होते हैं वो राजधानी के अंदर ही होते हैं। लेकिन सारे के सारे काम अगर सिर्फ राजधानी में ही होने लगे तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अधिकतर कार्य देश भर में फैले हुए स्थानों पर होता है, जो क्षेत्रीय स्टेशन कहलाते हैं, क्षेत्रीय एजेंसी कहलाते हैं, जो मुख्यालय से दूर स्थित होते हैं। इन क्षेत्रीय स्टेशनों का संचालन करने का कारण ये है कि लोगों की आवश्यकताएं स्थानीय क्षेत्रों में सुगमता से पूरी हो जाती हैं। जैसे एलआईसी का ऑफिस है, कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिल्ली में इनका ऑफिस है, उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ मैं। ओके, एजेंसी एक्स का ऑफिस दिल्ली में है, कोई पर्सन चेन्नई में काम कर रहा है, वो कैसे आएगा दिल्ली अपनी छोटी से छोटे जरूरत के लिए? पॉसिबल नहीं है उसके लिए। इसलिए क्या किया गया, चेन्नई के अंदर ही एक ऑफिस खोल दिया गया इनका, ताकि वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी डिमांड्स, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है की जा सके। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति को एक पोस्ट कार्ड खरीदने के लिए दिल्ली जाना पड़े तो उसके लिए बहुत ऑब्वियसली खर्चा भी बहुत लगेगा और ये पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए सरकार क्या करती है, सरकार की सेवाएं लोगों को उनके दरवाजे तक उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या किया गया, थोड़ी थोड़ी दूर पर डाकघर स्थापित कर दिया गया। तो क्षेत्रीय कार्यालय हमने बनाए। क्षेत्रीय कार्यालय या तो कानूनी रूप से यानी कोई विधान पालिका के उनसे आदेश पर स्थापित होते हैं, या फिर प्रशासनिक आदेश, ठीक है, से स्थापित किए जा सकते हैं। अब विधान द्वारा जो स्थापित होते हैं, यानी जब संसद या जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होती है वो अगर स्थापित करती है, तो क्षेत्रीय स्टेशन को अधिक सुरक्षा और स्वतंत्रता मिल पाती है अपेक्षा जो कार्यकारिणी द्वारा स्थापित। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा अगर कुछ बना है तो फिर थोड़ा सा पावर जो है उनको कम मिलेगी। अब इनको वर्गीकृत किया गया है, प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनको वर्गीकृत किया गया है, एक ही वर्ग में रख दिया गया, जैसे ए बी सी डी ई। इससे क्या हो जाता है, एक तो एक रूपता आ पाती है काम करने के तरीके में। दूसरा ये होता है कि लोगों का ट्रांसफर कर पाना ये बहुत इजी काम हो जाता है, आसान काम हो जाता है। और एक ही तरीके के क्षेत्रीय स्टेशन में क्षेत्रीय जो कार्यालय है उसमें काम कर रहे कार्मिकों के वेतन और बाकी जो उनको सुविधाएं मिलती है उसमें एकरूपता लाने और उनके जो फैसले लेने में सरकार को भी काफी सुविधा होती है। अच्छा, इसके अलावा क्षेत्रीय केंद्रों के भी उपकेंद्र होते हैं। केंद्र कैसे? अच्छा, आप इसको एक बेस्ट एग्जांपल से समझ लेते हो। एक होते हैं पुलिस हेडक्वार्टर, जहां पे पुलिस का जो पूरे पूरे स्टेट की पुलिस का हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश होता है। फिर क्या किया गया, डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में भी फिर क्या किया गया, तहसील लेवल पे, उससे भी छोटा फिर हर एक जो मान लीजिए छोटा एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको आपके आसपास बहुत नियर बाई एरिया में भी चौकी मिल जाएगी। तो वो क्या है, वो हेडक्वार्टर कहीं और है, राजधानी के अंदर है, और उसका फील्ड यानी उसका जो क्षेत्रीय स्टेशन है वो आपको अपने आसपास मिल जाएगा। ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हेडक्वार्टर और फील्ड को समझने के लिए। उपकेंद्र क्या होते हैं? उपकेंद्र जो है वो विकेंद्रीकरण जो होता है उस व्यवस्था से चलते हैं, लेकिन कार्यालय से थोड़ा सा अलग होंगे। सब स्टेशन हमने बना दिए। सब स्टेशन, जैसे चौकी था, चौकी का भी एक जैसे पुलिस चौकी है, ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कई बार कि थोड़ी दूर पे और प्रॉब्लम आ रही है तो एक और पुलिस चौकी बना देगी, सब स्टेशन बना दिया गया। इसका फायदा ये होता है कि अगर लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में ये हमारी मदद करते हैं।
ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों तरीके से चलते हैं। पहले तो ये होता है कि सिर्फ एक कार्यकारी अभिकरण के रूप में काम करती है, मतलब जो इनको बोला गया है सिर्फ उनको लागू करने का काम करते हैं। और विकेंद्रीकरण तरीके से ये काम कर रहे हैं तो ये खुद फैसले ले भी सकते हैं। ठीक है, जब वो केंद्रीकृत तरीके से काम करते हैं तो जैसा उनको बोला गया है फील्ड स्टेशन के द्वारा, जैसा उनको बोला गया वो उस हिसाब से काम करेंगे। और अ, अगर उनको खुद के लिए पावर दे दी गई है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कार का एक शोरूम है और वो शोरूम बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका हेडक्वार्टर है कहीं मान लीजिए मुंबई के अंदर है, और उसका जो फील्ड ऑफिस है वो कहाँ है, आपकी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में है। आप रहते हो टाउन में और वहां से डिस्ट्रिक्ट से आपकी दूरी है 50 किलोमीटर। टाउन अच्छी खासी पॉपुलेशन है वहां पे, तो फील्ड ने क्या किया, अपने आसपास एक शोरूम और खुलवा दिया, उस आपके टाउन के आसपास एक शोरूम खुलवा दिया। तो आपको डिस्ट्रिक्ट या फिर हेडक्वार्टर में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आसपास के शोरूम में जा सकते हो। ये होता है उपकेंद्र। मैं बस आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, उपकेंद्र। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एजेंसी है वो इस शोरूम के मालिक को कह दे कि आपको बस दिखाना दिखाना है, आपको बस कार जो है वो शोरूम में रखनी है, इसके अलावा आप कोई फैसला नहीं ले सकते। अगर कोई ग्राहक आता है, वो ग्राहक अगर गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसको हमारे पास आना होगा, इस तरीके से अगर वो कह दे तो इनके पास कोई पावर नहीं है। ये बहुत ही लिमिटेड वे में काम करेंगे, जो उनको ऑर्डर मिला उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको शोरूम के मालिक को कह दिया जाए कि ठीक है हम तुम्हें पावर देते हैं, गाड़ी कोई आता है खरीदने के लिए तो तुम जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हो, गाड़ी की डिलीवरी वगैरह होगी वो फिर हम 2-3 दिन के बाद में अपना आराम से बैठ के डिस्कस कर लेंगे उस बात में। तो यहाँ पर उस पर्सन के पास ज्यादा पावर होगी, इसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, उस पर्सन के पास ज्यादा पावर है। उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मुख्यालय क्षेत्र संबंध जरूरी है इनको समझना, जरूरी भी है, साथ ही साथ समझने की कोशिश भी करते हैं। देखिए, मुख्यालय क्षेत्र का जो संबंध है ये काफी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि मुख्यालय क्या करता है, अपने जो क्षेत्रीय स्टेशन होते हैं, क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, उनको निर्देशन देता है, उनका निरीक्षण करता है, इसलिए जरूरी भी है। ये एकात्मक हो सकता है और ये बहुविधीय भी हो सकता है। एकात्मक क्या होता है, एकात्मक में सिर्फ और सिर्फ ये क्या चलती है कि जो अधिकार की श्रृंखला है लिपिक से क्षेत्रीय स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी तक चलती है। ठीक है, और जो क्षेत्रीय स्टेशन का मुख्य इंचार्ज है उसको सारी गतिविधियों का मालिक बना दिया जाता है। उसकी लिपिक यानी क्लर्क जो है उसके अधीन आते हैं। डाकखाने में कुछ क्लर्क्स होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं, रजिस्ट्रेशन करना, बचत खाता खोलना, मनी ऑर्डर भेजना, अलग अलग काम करते हैं। और वो जो है अपने उस काम के लिए पहले तो वो मुख्याधिकारी और साथ ही साथ उसी क्षेत्र के डाक अधिकारी और पोस्टमास्टर जनरल के लिए जो है वो उत्तरदायी होते हैं। एक प्रकार से इसको समझिए कि मैंने आपको अभी कार शोरूम का बताया था। शोरूम में मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं, के ऊपर फील्ड एजेंसी है और फिर क्या है, हेडक्वार्टर एजेंसी है। हेडक्वार्टर ने ऑर्डर दिया कि ये यहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, यहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, ये पूरा उसके अंडर आ गया। क्या काम करवाना है, कैसे करवाना है, ये उसको पूरी फ्रीडम दे दी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इनके रिलेशन जो है स्टैब्लिश होते हैं। आप अपने बिहाफ पे भी इनके बारे में पढ़ सकते हैं, काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट ज्यादातर डिटेल में इनके बारे में पूछा नहीं जाता है, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। चीजें एक बार समझ में आ गई फिर मुश्किल नहीं है टॉपिक को समझना। ठीक है, तो मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज यूपीएससी पीसीएस नेट के लिए, लोक प्रशासन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बिल्कुल आपको मिल जाएगी। या फिर आपको लोक प्रशासन से संबंधित कोई सवाल है, कोई पूछना है, तो बिल्कुल आप ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पे, इन पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767 पे। और ये हमारी ईमेल आईडी है contactfreeupsc@gmail.com। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इन्हीं नंबर पे आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा। तो एक बार टेलीग्राम पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और आपके पास अगर आपको लगता है कोई अच्छा सुझाव है जो आप चैनल के बारे में दे सकते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जरूर आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
चलिए कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।